हेलो। आज मैं चला हूँ इंडिया और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हैलिफैक्स से बोस्टन की फ़्लाइट है और फिर बोस्टन से दुबई और फिर दुबई से उसके बाद इंडिया की है, न्यू दिल्ली की। और अभी मैं रात को सारी रात मैं पैकिंग करता रहा था अपने बैग वगैरह की, तो सुबह नींद वगैरह भी इतनी पूरी नहीं हो पाई, तो पूरे टाइम पे ही उठा था, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे ड्राइव करके आया हूँ। यहाँ पे अपने बैग वगैरह मैंने चेक इन करा दिए थे और अभी सिर्फ मेरे पास अपना क्या कहते हैं जो कैबिन बैग है, सिर्फ वही है अपने साथ। और अभी मैंने साथ में मैंने सबवे से सैंडविच ले लिया था और साथ में कॉफ़ी ले लिया है। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे फिर बोस्टन का दिखाएंगे। वहाँ पे मेरा अराउंड 4 आवर्स का वो लेओवर है और फिर वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये आपको मैं आसपास का व्यू दिखा देता हूँ हैलिफैक्स एयरपोर्ट का। ये देखो, दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है अपने यहाँ पे हैलिफैक्स एयरपोर्ट की, वो है ये देखो, ये इन्होंने जो ग्लोब लगाया हुआ है, ग्लोब के चारों तरफ ये प्लेन सा घूमता है। ये ऊपर क्योंकि मेरी बोस्टन की फ़्लाइट है तो मैं यहाँ पे ट्रांसबोर्डर वाले एरिया में हूँ। वो वहाँ पे इंटरनेशनल अराइवल का एरिया है। और मेरा गेट उस साइड है और जब मे भी हाफ़ एन आवर में मैं चला जाऊँगा सिक्योरिटी करा के आगे। अभी तो बस मैंने अभी अपनी कॉफ़ी वगैरह ली थी, साथ में सबवे से सैंडविच लिया था। सैंडविच मैंने खा लिया है, कॉफ़ी अभी पीते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे का, आप सबको दिखाते हैं आगे कैसा होएगा सारा सफ़र। ठीक है, आगे मिलते हैं। तो अभी मैं सिक्योरिटी के थ्रू जाने के बाद अभी मैं यहाँ पे आगे आके बैठ गया था टर्मिनल में। और हैलिफैक्स एयरपोर्ट क्योंकि इतना बड़ा नहीं है और वैसे भी विंटर टाइम है तो इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स भी नहीं है, तो इस करे कोई ज़्यादा लाइनअप भी नहीं था, है ना। और कि बस 5 ही मिनट लगे मेरे को प्रॉपर अपनी, है ना, स्क्रीनिंग वगैरह में। नहीं तो यूज़ुअली मैं जब लास्ट टाइम मैं टोरंटो के थ्रू गया था, है ना, तो वहाँ से जब मैंने न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़ी थी, है ना, वहाँ पे ओवरऑल मेरे को 10 मिनट लग गए थे प्रॉपर सिक्योरिटी में करने में। 10 से 15 मिनट के राउंड लग गए थे और 10 मिनट मैंने राउंड लाइन में वेट किया था वहाँ पे। बट हैलिफैक्स एयरपोर्ट क्योंकि कंपैरिजन टू भाई टोरंटो थोड़ा सा छोटा है, तो इस करके यहाँ पे इतना कोई टाइम लगा नहीं मेरे को। और ये जो मेरी ओवरऑल जो जर्नी होनी है वो ऑलमोस्ट 18 आवर्स के राउंड होना है जो फ्लाइंग टाइम, और उसके बाद ले ओवर वगैरह मिला के मेरे को ओवरऑल अराउंड 36 आवर्स के राउंड लग जाएंगे। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2 दिन लग जाएगा पूरा पहुँचने में। तो काइंड ऑफ मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि क्योंकि थक जाता है बंदा, है ना, इतने लॉन्ग जर्नी में। लास्ट टाइम भी जब मैं गया था, है ना, लास्ट टाइम तो चलो मेरी फ़्लाइटें डिले होके कैंसिल ही हो गई थी, तो एक दिन एडिशनल बढ़ गया था। बट अब की बार भी ऑलमोस्ट लगा लो 1.5 डेज़ में मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। तो वहाँ जाके तो बंदा थक ही जाएगा, तो अभी काइंड ऑफ मैं पहले ही से ही अपने आप प्रिपेयर्ड हूँ। होपफुली फ़्लाइट में जाके मेरे को नींद आ जाए, क्योंकि यूजुअली मेरे को जब भी मैं फ़्लाइट वगैरह में जाता हूँ मेरे को नींद आती नहीं है फ़्लाइट में। देखते हैं आगे का, आपको दिखाएंगे, है ना, अंदर कैसा होएगा और आगे आगे व्यू वगैरह। कंटिन्यू करेंगे आगे से। Good evening, everyone. From the flight deck, this is the captain speaking. I'd like to welcome you all on board Air Canada Express Flight 2563 off to Boston tonight, proudly operated by PAL Airlines. We'll be closing up the door here momentarily. तो ठीक है भाई, अभी मैं लैंड हो गया था यहाँ पे बोस्टन लोगन एयरपोर्ट पे। और फ़्लाइट ऑलमोस्ट लगा लो ऑलमोस्ट 1.5 आवर की थी हैलिफैक्स से। और नॉट बैड, फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बढ़िया था, है ना। वो एयर कनाडा की फ़्लाइट थी ऑपरेटेड बाय पोर्टर और पैल एयरलाइन। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे आती मेरे को व्यू वगैरह बहुत बढ़िया लगा। इन्होंने जो यहाँ पे जैसे देखो, इन्होंने अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे लगाए हुए हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आप सबको। इन्होंने जैसे अपने स्पोर्ट्स का लगाया हुआ है, जैसे लगा लो ओलंपिक वगैरह का, है ना।
बाकी बढ़िया लगा मेरे को, इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है यहाँ पे अपना एयरपोर्ट का। एंड आगे मैं गेट वगैरह अपना ढूंढ रहा था, जो स्क्रीन थी उस पर मेंशन नहीं किया हुआ था इन्होंने गेट, और मतलब हमारी फ़्लाइट ही मेंशन नहीं थी। सो आगे चलते हैं, देखते हैं गेट यहीं कहीं होएगा, है ना। आगे आप सबको दिखाता हूँ मैं आगे का भी फिर। अब हम स्टेट्स में एंटर हो गया, तो लगा लो कि हमको यहाँ पे टिम हॉर्टन तो मिलना नहीं है, तो यहाँ पे टिम हॉर्टन की जगह डंकिन डोनट ही होएगा। ये दिखाता हूँ आपको। और ये देखो, मैं यहाँ पे स्क्रीन चेक कर रहा था, यहाँ पे अपनी जो फ़्लाइट है दुबई की वो मेंशन ही नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे वॉक करके देखते हैं, ऑनलाइन में भी मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ भाई कहीं पे होएगी मेंशन, है ना। और बाकी देखते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे किस साइड है फ़्लाइट वगैरह। ये टर्मिनल बड़ा एयरपोर्ट लग रहा है वैसे कंपैरिजन टू हैलिफैक्स। हैलिफैक्स तो बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए। सो आगे दिखाता हूँ आप सबको, है ना। आगे मैं भी अभी गेट ही ढूंढ रहा हूँ। तो अभी मैंने चेक किया था, जो अपनी फ़्लाइट है वो है टर्मिनल ई पे, और मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ बी की साइड। और टर्मिनल ई के लिए मेरे को अभी, जैसे मैंने दिखाया था, इसी डायरेक्शन मेरे को जाना पड़ेगा। और आप सबको दिखाता हूँ आगे टर्मिनल ई पे। मेरे को भी नहीं पता कहाँ है टर्मिनल ई यहाँ डायरेक्शन लिखी थी, बस उसके हिसाब से जा रहा हूँ, और आगे जाके देखते हैं। सो आप सबको दिखाता हूँ, टर्मिनल ई इस साइड पे है जाके कहीं पे। बाकी मेरे को यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत बढ़िया लगा। मैं लगा लो कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, जो बोस्टन एयरपोर्ट पे। इससे पहले मैं और एयरपोर्ट्स पे गया हूँ स्टेट्स के, बट बोस्टन एयरपोर्ट पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और यहाँ पे मेरे को बढ़िया लग रहा है, खाने पीने के ऑप्शन बढ़िया है ना, अगर बंदे ने कुछ खाना पीना है। और टर्मिनल ई पे जाने के लिए मेरे को लग रहा है इन्होंने पूरा 360 घुमा दिया एयरपोर्ट के अराउंड। अभी भी मैं वॉक कर ही रहा हूँ। तो टर्मिनल ई की तरफ मैं जा तो रहा हूँ, होपफुली वहाँ पे कुछ खाने पीने का भी हो। मेरे को लग रहा है कि इन्होंने ये टर्मिनल इस हिसाब से डिवाइड करे हैं कि लगा लो जो अपनी कनाडा और जो यूएस के बीच में फ़्लाइट्स है वो आई बिलीव कि टर्मिनल बी की तरफ है, और आई गेस की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है ये इन्होंने टर्मिनल सी एंड ई पे करी हुई है। तो देखते हैं आगे आगे, है ना, कैसा है। एयरपोर्ट है, बड़ा है ये। सो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद मेरे को लग रहा है अभी हम यहाँ पे मिड में पहुँचे एयरपोर्ट के। और ये आपको दिखा देता हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये देखो, ये दिखा रहा है लेफ़्ट साइड पे है टर्मिनल बी, राइट साइड पे है अपना सी एंड ई। अभी जाके मेरे को लग रहा है हम पहुँचे हैं, ना, मिड में। और लग रहा है कि मे बी किलोमीटर और 2 की और वॉक है। यहाँ पे देखते हैं अपनी फ़्लाइट, यहाँ पे मेंशन है, देखो अपनी फ़्लाइट का दिखा देता हूँ इस स्क्रीन पे। ये है अपनी फ़्लाइट एमिरेट्स 238, है ना, E11। यहाँ से भी 21 मिनट की वॉक है। एयरपोर्ट बड़ा है ये लंदन हीथ्रो की तरह है एयरपोर्ट। लंदन हीथ्रो ही मेरे को इतना ही बड़ा लगा था, वहाँ पे भी बस मैं फ़्लाइट मिस करते करते बस बच रहा था। लगा लो कि वहाँ पे भी वॉक वगैरह बहुत करनी पड़ती है अपने को। ये एयरपोर्ट ही बड़ा है। तो चलते हैं, पहले गेट के पास जाके आते हैं। तो मैं कहीं पे यहाँ पे कहीं गेट बी के अराउंड यहाँ पे लैंड किया था, और वहाँ से मैं वॉक करके देखो इतना घूम के यहाँ से यहाँ पे आया हूँ अभी। और मेरे को जाना है गेट पे E11 पे।
अभी भी ऑलमोस्ट लगा लो 1.5 किलोमीटर की वॉक है। तो चलो अपने गेट के पास जाके आते हैं, पहले वहाँ पे देखते हैं, उस साइड भी है वैसे फूड के लिए, तो वहीं पे कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे घूमते घूमते ही मेरे को 7:30 हो गया और जो फ़्लाइट है वो 10 बजे है। सो अभी भी लगा लो कि 2.5 आवर्स पड़े हैं। सो 20 मिनट्स की वॉक है यहाँ से, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी आई गेस मे बी इन एन आवर। सो ठीक है, दिखाते हैं आपको आगे का कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे। मेरे को अब लग रहा है फाइनली इतना घूमने के बाद मैं एयरपोर्ट के सेंटर में आ गया हूँ, और इस तरफ है गेट सी, लगा लो जितने भी टर्मिनल सी, और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे था टर्मिनल बी, और जहाँ मेरे को जाना है वो है टर्मिनल ई। उस साइड है सारे ई वाले गेट्स। तो लगा लो कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चल के मैं अभी यहाँ पे टर्मिनल ई की तरफ पहुँचा हूँ। इन्होंने तो फ़्लाइट से पहले ही थका दिया, लग रहा है कि फ़्लाइट में आई जानी है नींद आज। हाँ चलते हैं, देखते हैं आगे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये मेरे को लग रहा है लंदन हीथ्रो सही था, वो इतना बड़ा नहीं है का इसके कंपैरेटिवली। लंदन हीथ्रो में एटलीस्ट वहाँ पे उन्होंने एस्केलेटर वगैरह या फिर लगा लो कि लगाई हुई है ना, जिसके थ्रू बंदा टर्मिनल्स के क्रॉस भी जा सकता है। यहाँ पे तो वॉक ही करनी पड़ रही है सारा, और अभी फिर वहाँ जाके देखूँगा कि फ़ूड के लिए भी क्या खाना है। यहाँ से देखते हैं कुछ खाने का कुछ मिले अपने को। ये देखो यहाँ पे ड्रिंक्स ही है सारी इस साइड, तो ये इनके प्राइस है देखो ड्रिंक्स के जो भी है। तो देखते हैं आगे। स्टारबक्स भी यहीं पे पास में ही अपने। और बाकी एक सजेशन आप सबके लिए, अगर मान लो आप कभी भी यहाँ पे बोस्टन एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि एटलीस्ट आप सबका स्टे मिनिमम 2-3 आवर्स का हो यहाँ पे, क्योंकि 30-40 मिनट तो आप इजीली यहाँ पे वॉक ही करते रहोगे। क्योंकि अगर आपको टर्मिनल बी से ई पे जाना पड़ जाए तो ईज़िली आप 20 से 30 मिनट स्पेंड करोगे वॉकिंग में, और फिर अब उसके बाद अगर फूड ढूंढना है खाने के लिए उसमें और भी टाइम लगेगा सो चलते आगे देखते हैं। फाइनली एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक करने के बाद गेट ई दिखने लग गए यहाँ पे, टर्मिनल ई में पहुँच गया, और आगे चलते हैं अब। ऑनेस्टली जितना मैं फ़्लाइट में नहीं थका ना, उतना यहाँ पे वॉक करके थक गया हूँ यहाँ पे घूम घूम के। इन्होंने बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इनको यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं बताऊँ इनको कुछ ना कुछ लगाना चाहिए यहाँ पे, कुछ गाड़ी वगैरह है ना। और अपना जो गेट है वो है E11। अभी इतना 30 मिनट्स वॉक करने के बाद भी मैं E2 पे पहुँचा हूँ। सो आई थिंक ये जो 21 मिनट्स इन्होंने पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ था ना, वो बस हौसला देने के लिए लिखा हुआ है लोगों को। अगर आपको जाना है अपने गेट तक ईज़िली, ये मैं कहूँगा कि टर्मिनल बी से लेके जो मेरा गेट है E11 है ना, वहाँ तक पहुँचने में ईज़िली आपको 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। मैं वैसे भी लगा लो मैं रास्ते में देखता भी जा रहा हूँ। अगर मान लो बंदा आप स्टेडी पेस पे है ना, आप चलते जाओ, मे बी 30 मिनट्स मैक्स है ना, बट मैं तो रुक के देखता जा रहा हूँ है ना व्यू आसपास में क्या गया है। यहाँ पे आ गया है लॉन्च। सो गेट कहाँ पे है भाई? तो जो अपना गेट है E11 है ना, वो यहाँ पे इतनी वॉक करने के बाद भी इन्होंने 3rd फ्लोर पे बनाया हुआ है। एंड में जाके E2 E3 के बाद गेट ख़त्म हो गए। और आपको दिखा देता हूँ, ये लेवल 2 पे जो थे E1 से E3 थे, और लेवल 3 पे जाके अपना है गेट E4 to E16। देख लो इतना इन्होंने काइंड ऑफ लगा लो कंफ्यूजिंग सा बनाया हुआ है इस सारा गेट का जो सिस्टम है। अब मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे टर्मिनल में। अब यहाँ पे अपना गेट दिख रहा है, देखो दिखा देता हूँ। यहाँ पे E7 to E16 आगे की तरफ है उस साइड। तो आगे देखते हैं, अपने गेट के पास जाके बैठते हैं, वहीं से फूड वगैरह लेंगे कहीं पे आसपास से।
तो ठीक है, अभी मैंने खाने के लिए मैंने चिप्स ले लिया था, साथ में ड्रिंक डाइट कोक ले ली थी, है ना। तो क्योंकि अभी भी स्टिल अभी भी 3 आवर्स पड़े हैं फ़्लाइट में, है ना। तो इट्स बेटर कि है ना कुछ खा पी लिया जाए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। That kid was like, "Let me take you to dinner," and I was like, "How about no?" I had my ear going. यहाँ पे बिजी है ये वाला टर्मिनल कंपेयर टू जो टर्मिनल बी था। यहाँ पे तो वॉक करना भी मुश्किल हुआ है, लगा लो इतना बिजी है ये वाला टर्मिनल। तो चलते हैं अपने गेट पे। तो अपना गेट उस साइड है, देखो E11। तो अभी यहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से थोड़ी देर। तो फाइनली मैं अपने जो गेट है E11 उसके पास आके बैठ गया हूँ। और ओवरऑल मेरे को यहाँ तक पहुँचने में अराउंड 40 मिनट्स की वॉक लगी है। अपने जहाँ पे फ़्लाइट लैंड हुई थी उस गेट से यहाँ तक, वो थी गेट बी टर्मिनल में था, वहाँ से यहाँ तक की वॉक में मेरे को 30 to 40 मिनट्स लगे हैं। एंड एक और चीज़ जो लगा लो कि गेट E1 to E3 है वो यहाँ पे है लेवल 2 पे, और जैसे मेरा E11 था, है ना, तो एक पॉइंट पे जाके वो पूरा टर्मिनल एंड हो जाता है। और वहाँ पे सिर्फ एक ही साइन लगा हुआ है कि भाई अगले जो गेट है ना, E4 से लेके E12 लगा लो कहाँ तक, E16 तक, वो है लेवल 3 पे, है ना। तो वहाँ से फिर एलिवेटर पकड़ के अपने को लेवल 3 पे आना पड़ा। और फिर उसके बाद भी ये लगा लो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की वॉक थी अपने गेट पे पहुँचने की। तो काइंड ऑफ एग्जॉस्टिंग है यहाँ पे वॉक करना, मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। अपना हैलीफैक्स एयरपोर्ट तो कुछ भी नहीं है इसके सामने अगर कंपेयर करें, है ना हम। इवन जो टोरंटो एयरपोर्ट है वो भी कुछ नहीं है इसके सामने, भी इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये। सो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चिप्स वगैरह ख़रीद लिए थे, साथ में मैंने ड्रिंक भी ले ली थी, है ना, डाइट कोक। सो ठीक है, पहले खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड करेंगे अपनी फ़्लाइट, है ना, फिर आगे मिलते हैं। तो ठीक है, अभी मैं खाना पीना वगैरह जो भी था मैंने, है ना, चिप्स वगैरह लिए थे, जो ड्रिंक साथ में कोल्ड ड्रिंक ली थी, है ना, वो खा पी के मैं बैठा हुआ था, है ना, अपना ऐसे ही बस फ़ोन वगैरह चला रहा था। तो तभी मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट सुनी कि वो मेरे नाम को पेज कर रहे थे, मेरे को बुला रहे थे। क्योंकि कई बार यहाँ पे ऐसे होता है, लगा लो कि आपने जैसे लगा लो जब आप ऑनलाइन चेकिंग करते हो, है ना, कोई आपने इन्फॉर्मेशन गलत पा दी, मतलब लगा लो किसी भी जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मान लो गलती से कुछ एक्सपायरेशन डेट या कोई भी चीज़ आपसे गलती है डल जाए, तो फिर उस चीज़ में वो कई बार बुलाते हैं, है ना, भाई आपको पेज करके बुलाते हैं जस्ट टू वेरीफाई द आईडी, है ना। उनको बस देखना होता है कि भाई जो भी आईडी वगैरह है वो सही है ना, जो भी मेंशन है उसमें। भाई कई बार ये वैसे भी होता है कि उनके एंड पे भी उनके सिस्टम में कुछ गलती होती है ना। कई बार लगा लो उनके सिस्टम में या सर्वर में कुछ एरर आ जाता है ना, मतलब लगा लो आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली है बट उनके सिस्टम में गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, इन दैट केस एज वेल वो आपको कई बार बुलाते हैं, है ना। और फिर पूछते हैं, मतलब पूछते हुए है, बस आईडी चेक करते हैं, है ना, फिर वेरीफाई कर लेते हैं। तो बस अभी मैं वही वेरीफाई करा के, है ना, आया था। और अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम है, 8:46 हो गया। तो और जो बोर्डिंग स्टार्ट होनी है 9:10 पे स्टार्ट होनी है यहाँ पे बोर्डिंग, है ना। और मैं गेट के पास ही बैठा हूँ, अभी आपको पीछे दिख रहा होगा E10, है ना। E11 गेट आपको दिखा देता हूँ मैं, वो देखो वो E11 गेट है वहाँ पे, उस साइड E11 है। पहले मैं यहाँ पे साइड में बैठा हुआ था, E8 पता नहीं कौन सा गेट है, उस E8 नहीं, पता नहीं कौन सा नंबर था, मेरा नंबर ही नहीं पता कौन सा गेट के पास था। पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था बस अपना, है ना, ऐसी फ़ोन वगैरह चला रहा था। अब चलो अपना पास में आ गया हूँ, इस गेट के पास ही बैठा हूँ। सो ठीक है, फिर बोर्डिंग करते हैं। फिर फ़्लाइट ये 10 घंटे की है ऑलमोस्ट, है ना। सो विल बी टायर्ड, मैं सो ही जाना है बस सीधा, आई गेस, है ना, जाके फ़्लाइट में। सो फिर दुबई में कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को आगे, है ना।
लो भाई, आफ्टर 10.5 आवर की फ़्लाइट के बाद यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हो गया। और अब यहाँ से जो आगे की फ़्लाइट है कनेक्टिंग है ना, वो है न्यू दिल्ली की। और जो अपना गेट है वो है A2। देखते हैं यहाँ पे कनेक्शन का ढूंढते हैं, ये कंफर्म कर लेते हैं एक बारी गेट का, है ना। यहाँ पे देखो इन्होंने लगाए हुए हैं। हाँ, तो अपनी फ़्लाइट A2 से ही जाएगी 9:25 पे। और जो लोकल टाइम है अभी हुआ है 8 बजे हुआ है यहाँ पे। तो फ़्लाइट मतलब 1 घंटे में जाने वाली है ऑलमोस्ट। कनेक्शंस तो ये दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे है। बाकी ऑनेस्टली जो मतलब लगा लो जो मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था, है ना, बहुत बढ़िया था। एमिरेट्स की फ़्लाइट्स बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था एमिरेट्स वाले में, और मेरे को बहुत बढ़िया फ़्लाइट लगी। मतलब लेग से स्पेस वगैरह ज़्यादा है उसमें, लेग स्पेस भी ज़्यादा है, और ऊपर से लगा लो फूड की क्वांटिटी भी ठीक है ना। उनकी सर्विस, कस्टमर सर्विस भी बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आ गया हूँ मैं। ये यहाँ से डिपार्चर के गेट्स हैं, यहाँ से आई थिंक दोबारा चेक इन वगैरह होएगा। तो देखते हैं, अभी अंदर जाते हैं। Connection flight this way. Hey. Next flight, front seat. Oh, thank you. कनेक्शंस, अच्छा, तो यहाँ पे दोबारा स्क्रीनिंग होती है। काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है। देखा जाए, अगर हम कनाडा से आ रहे हैं US में तो नहीं होती दोबारा, पर दुबई में दोबारा करते हैं स्क्रीनिंग। चलो स्क्रीनिंग कराते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। तो ठीक है, अभी यहाँ से दोबारा क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी होती है करा ली थी, है ना। एंड थोड़ा सा ये लगा लो कि सरप्राइजिंग सा है, क्योंकि लगा लो कि अगर आप वहाँ से कनाडा या US से ट्रैवल कर रहे हो, मतलब लगा लो अगर एक बार ऑलरेडी सिक्योरिटी हुई है तो फिर दोबारा करानी पड़ती है यहाँ पे आके। तो आगे भी जाते हैं अपने गेट के पास, ये दिखा देते हैं गेट्स आपको। अपना है A2। तो A2 यहीं पे है, लग रहा है पास में ही है। नॉट लाइक बोस्टन एयरपोर्ट जहाँ पे बड़ी दूर था गेट। यहाँ पे मैं वाटर रिफ़िल करने के लिए ढूंढ रहा था कोई फाउंटेन वगैरह। मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे कहीं है। मेरे को वॉशरूम वगैरह के आसपास देखा, कहीं मिला नहीं। सो आई गेस परचेज़ ही करना पड़ेगा वाटर, अगर यहाँ पे नहीं मिला फाउंटेन। बाकी आपको आस पास का मैं व्यू सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, अपना गेट है वो है गेट A2। तो अभी लगा लो कि वहाँ से बोस्टन से फ़्लाइट यहाँ लैंड करने के बाद अभी पानी वगैरह भर के अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर। फ़्लाइट अब अगली है वो है 9:30 की, है ना। और मैंने पानी वगैरह भर लिया पीने के लिए, और गेट के पास ही बैठा हूँ। सो बस अभी आई थिंक बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रायोरिटी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे मेरा स्टे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अगर मेरा स्टे थोड़ा सा लॉन्ग होता तो मे बी मैं यहाँ पे जैसे जो लॉन्च वगैरह की एक्सेस होती है वो यूज़ करता, है ना। जैसे यहाँ पे प्लाजा प्रीमियम वगैरह और डिफरेंट टाइप के लॉन्च है ना यहाँ पे। वहाँ पे खाने पीने का बढ़िया होता है प्रोग्राम वगैरह। सो बस थक गए हैं अभी। 10.5 आवर्स की ऑलमोस्ट फ़्लाइट थी, और बाकी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, है ना। एमिरेट्स को मैं 10 आउट ऑफ 10 भी रिकमेंड करूँगा। प्रमोशन नहीं है कोई उनकी, बट मेरे को बहुत बढ़िया लगा उनका। मतलब मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर, है ना, जितनी भी फ़्लाइटें मैं पकड़ूंगा, है ना, एमिरेट्स के थ्रू बुक करूँगा। बहुत बढ़िया लगा एक्सपीरियंस। लगा लो कि इकॉनमी क्लास में भी जो उनकी सीटें हैं, है ना, प्रीमियम इकॉनमी के लेवल की है। और जो बिज़नेस क्लास है वो तो नेक्स्ट लेवल ही है ना उनका। जो बाकी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। उनकी फ़ूड की क्वांटिटी भी बढ़िया है ना, और जो उनके फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं उनका सारों का बिहेवियर बढ़िया है ना, पोलाइट है, सारे बढ़िया है। मेरे को बढ़िया लगा एक्सपीरियंस। सो बाकी फ़्लाइट बहुत बढ़िया थी। आ गई मेरी एमिरेट्स की है यहाँ से फ़्लाइट, है ना, जो न्यू दिल्ली जानी है यहाँ से। बाकी एक चीज़ और जो लगा लो कि यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया लगा, बट यहाँ पे जो वाईफ़ाई है मैं बेकार ही लगा, क्योंकि लगा लो कनेक्ट ही नहीं हो रहा वाईफ़ाई। बंदा कनेक्ट हो गया है, उसका यूज़ भी नहीं कर पा रहा, इतना मतलब कि ग्लिच कर रहा है ये वाईफ़ाई। मे बी आई गेस कि ज़्यादा यूज़र्स है उन।
तो ठीक है भाई, अभी इंडिया लैंड हो गए थे और वहाँ से दुबई से 3.5 आवर की फ़्लाइट थी, मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर्स की फ़्लाइट थी। और अब आगे जाते हैं, यहाँ से अपने बैग्स कलेक्ट करते हैं, इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं, फिर घर वालों को कॉल करते हैं, बाहर घर वाले वेट कर रहे हैं। सो ठीक है, आगे का दिखाता हूँ आपको। ये देखो आसपास का दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का। ये देखो खाली पड़ा है क्योंकि रात का टाइम है, अभी रात के मतलब कि 2:30 बजे हुए हैं, इस करके बिल्कुल यहाँ पे खाली पड़ा है। बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस था अगर मैं कहूँ ना। एमिरेट्स एयरलाइन भाई बढ़िया है कंपेयर टू अदर एयरलाइन, जैसे लगा लो अगर एयर कैनेडा वगैरह में बंदा आता है उससे तो मच बेटर है। तो चलते हैं अभी अपने बैगेज एग्ज़िट की तरफ, अपने बैग पिक करते हैं, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने तो वाईफाई से भी नहीं कनेक्ट किया अभी तक अपना फ़ोन, सबसे मेन काम तो वही है, वाईफाई से कनेक्ट करके घर वालों को मैसेज करें कि भाई पहुँच गया। ये देखो यहाँ पे जैसे लाइन है, जैसे लगा लो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए लेफ़्ट साइड में और जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है उनके लिए राइट साइड में, उनको फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं वहाँ से। फिर ये आज रश बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, यूजली वैसे कम ही होता है, आज अब की बार बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 3-4 फ़्लाइट्स इकट्ठी लैंड हुई है, मे बी इस करके रश है इतना। तो लाइन अप में लगते हैं यहीं पे कहीं। तो जो इमिग्रेशन की लाइन थी उसमें तो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब लगा लो कि 10 मिनट लाइन में वेट करना पड़ा था और 10 मिनट में सारा कुछ हो गया था। यहाँ पे बैगेज की लाइन में थोड़ा वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे, अभी बैग्स आ रहे हैं बाहर है ना, फ़्लाइट बड़ी थी। सो आई थिंक आ गया है मेरा बैग यहाँ पे, ये देखो हाँ ये आ गया बैग। अब बस अपना रह गया एक छोटे वाला बैग, वो आ जाएगा, फिर जाके वाईफाई का कोड ढूंढते हैं। लो भाई अपने आ गए तीनों बैग, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर टर्मिनल से। अब मेरे को लग रहा है अब मेरे को नेक्स्ट टाइम से जब आता हूँ ना, मेरे को अपना आई गेस अपना जो इंडियन सिम कार्ड है एक्टिव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हर बार ये आके यही होता है कि वाईफाई नहीं मिलता, फिर घर वालों को कॉन्टैक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो चलो आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कियोस्क है, वहाँ से हम वाईफाई की वो स्लिप ले सकते हैं। मैं गलती से गलत लाइन में खड़ गया था, वाईफाई की लाइन ढूंढ रहा हूँ मैं, वहाँ पे खड़ गया था कलेक्शन वाली साइड में। वाईफाई कहाँ से मिलेगा वाईफाई? ये देखो यहाँ पे लाइन लगती है वाईफाई के लिए अगली बारी से लग रहा है सिम कार्ड ही लेके आना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ लाइन अप में खड़ा होना पड़ता है देखो वाईफाई के लिए। तो जो वाईफाई को कनेक्ट करने की प्रोसेस बड़ी सिंपल है, बस हमने पासवर्ड को स्कैन करना है और ये काइंड ऑफ रिसीट जनरेट हो जाती है, वहाँ पे कूपन कोड लिखा है और उसको एंटर करके हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वाईफाई से, लेट्स सी कूपन कोड। तो सारों की मिस कॉल आई हुई है, घर वालों की, कॉल करते हैं सबसे पहले। आई थिंक आ गया लेने के लिए बाहर, तो ठीक है अब चलते हैं बाहर यहाँ से। बाकी मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये है कि लगा लो अगर आप सब ईयरली बेसिस पे इंडिया आते हो तो भाई इट्स बेटर कि अपना सिम कार्ड एक्टिव रखो, नहीं तो फिर वेट करना पड़ता है लगा लो एटलीस्ट 1 आवर इमिग्रेशन वगैरह में,
before you can call anybody who is picking you up. लो भाई, वेलकम टू इंडिया। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया। ये आप सबको दिखाता हूँ आसपास में थोड़ा स्मोक सी हुई है, काइंड ऑफ लगा लो, धुआं वगैरह सा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। धुआं तो बहुत हुआ है यहाँ पे, लगा लो, पता चल रहा है मतलब लिटरली बंदे को। बाकी बढ़िया है। देखो एयरपोर्ट का आपको दिखा देते हैं, ये देखो।